कैपिटल सी प्लस रूट ऑफ सी स्क्वायर। अच्छा रिमेंबर माइनस वाला कंसीडर नहीं करना है बिकॉज इफ दिस वन इज नेग्लेक्टेड आंसर शुड बी सी। ये जो k1 c1 भी नेगेटिव होगा ना? कौन सा वाला? जो k1 c1 होगा वो नेगेटिव होगा। हाँ वो तो इधर देखिए। हाँ, तो इसको इधर लो या इधर लो दोनों माइनस 4ac तो माइनस माइनस c स्क्वायर प्लस 4 k1 c1 इधर ले लो ना, ये इसको इधर ले लो, यही आ रहा है ठीक है ना। प्लस नहीं आएगा माइनस के आया, समझ में आया? पॉजिटिव वाला k1 c1 नेगेटिव है। एक मिनट रुको मैं लिख c नेगेटिव है तो b स्क्वायर माइनस 4ac h प्लस का होल स्क्वायर माइनस k1 c1 ये c है हाँ माइनस c h प्लस माइनस सी एच प्लस माइनस k1 c1 हाँ इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका यहाँ पे प्लस सी आ गया प्लस रूट ऑफ सी स्क्वायर, हाँ प्लस आएगा प्लस 4k1 c1। आया समझ में? सो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा अब इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब पीएमटी में आता है ट्रिपल ई में आता है तो वीक एसिड का अमाउंट और वो के इतना कम होता है कि अपन उसे क्या कर देना होता है, नेग्लेक्ट। जेई में आता है तो नेग्लेक्ट नहीं करना होता एंड देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। अब कर लो The next is pH of polyprotic weak acid. Polyprotic मतलब polybasic. Clear? Now suppose we are considering H2CO3, well known example carbonic acid. Clear? Dissociate किया क्या बनेगा? K1 आयनिक केमिकल में बड़ा था बना है ना। और वहां ऐसा पढ़ा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, क्या था? फर्स्ट ऑप्शन K1 ग्रेटर देन K2, K1 less than K2, K1 equal to K2. No relationship between K1 and K2. क्या सोच रहे हो? देखो H2CO3 में से H प्लस दे दिया आपने, क्या बन गया ये? माइनस। माइनस में से क्या निकालना है? और यहाँ पे किस में से निकालना डिफिकल्ट है? माइनस में से। माइनस क्यों प्लस देगा? प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। खत्म। इसका मतलब ये जो पहला वाला K1 होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर विदाउट एनी एक्सेप्शन, K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2। अगर ये H3PO4 होता तो कितने K होते? 3। K1 K2 एंड K3 क्या रिलेशन होता है? K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। और कितना डिफरेंस होता है वो देखो आप, बहुत बड़ा है ना।
K1 माइनस 7 है और K2 माइनस 11। तो 10,000 टाइम्स मतलब बहुत हो गया, है ना। नाउ सपोज इसको मैंने चालू किया C कॉन्सेंट्रेशन से, कैसे लिखूंगा? समझना अच्छी चीज है ना ये वाली थोड़ी। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मैंने आपको बताई, एक 7 है और एक माइनस 11 है। कैसे लिखें इसको बोलो? C माइनस C अल्फा, ये वाला। अब ये जो इसमें से मिला वही C अल्फा, C अल्फा में से कितना टूटा? बीटा। क्यों? जब K2 अलग है तो ये भी अलग ही होगा। ऐसा ही होगा ना। अब देखो आप, इन फर्स्ट केस इसको भूल जाओ, नीचे वाले को, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, व्हाई? बिकॉज K की वैल्यू इज -7। इसका मतलब रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। Therefore, the first reaction is reaction of weak acid. अगर ये वीक एसिड की रिएक्शन है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज very very less. The amount formed of bicarbonate is very very less. ये कितना है? very very less. अब इसको भूल जाओ, 10⁻⁻11 इसको वीक एसिड मान लो जो बहुत very very less दिया हुआ है। -11 मतलब बहुत ही छोटा, छोटे में से क्या है? छोटा क्या बना? बहुत छोटा है। इतना छोटा बना के अपन इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। So if the polyprotic acid is given, the H plus ion is taken from first equation, not from second, because the H plus ion obtained from second equation is very very less. बोलो क्या लिखोगे? pH या H plus ion? First खत्म। सोचना ही नहीं है, भूल जाओ कि ये होता भी है। भाई आपको क्या कंसीडर करना है? ये ना, आप मानो वो पॉलीप्रोटिक नहीं है, वो क्या है? मोनोप्रोटिक ही है। और उस मोनोप्रोटिक का K कितना है? -7। तो कितना आंसर आ गया? K1C1। So in case of polyprotic acid, the H plus ion is coming from first equation, therefore H plus ion is equal to √ of K1C1. अब अगर मेरे को यहाँ पे K2 लिखना पड़े तो कैसे लिखूंगा बोलो? अब वापस कंसीडर कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। K2 के लिए बोलो क्या है? CO3 माइनस इंटू अपॉन क्लासिक से चीज देखना। व्हाट इज H plus ion इन दिस सॉल्यूशन? कैसी इक्वेशन है? Simultaneous. And in case of simultaneous equation, the H plus ion which is coming from this also considered in this. मतलब C अल्फा और क्या? बीटा तो नेग्लेक्टेड है ना, इसमें से ये टूटा वो भी नेग्लेक्टेड है। क्या हुआ? बराबर हो गए ना दोनों? कट गए। CO3 माइनस किसके बराबर आ गया? K2। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे मैं आपको K3 दे देता और लास्ट में क्या पूछता उसमें? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन इक्वल टू K3। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन? 10⁻11। सॉल्व भी नहीं करना होता ऐसे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू K2। अब जैसे मान लो इसी की जगह पे अपन को क्या गिवन देते हैं, फिर लिख लो आप इसे।
This is polyprotic weak acid. रब कर दो. For H2S, K1 and K2 are given. Concentration of H2S given is 0.1 molar H2S. What is the pH of solution? Fast answer क्या सोच रहे? 5. Right. कितना है? थोड़ा इजी कर दिया मैंने. अभी बोलो कितना है? आंसर कितना है? 3. आया तो हाँ डायरेक्ट नहीं लगा देना. अंडर रूट K1 C1. तो K1 C1 हुआ तो कितना है? -6 -6 का रूट निकाला तो कितना है? -3 -3 का पीएच निकाला तो कितना है? 3. ट्रिपल ए पीएमटी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, लिटरली जब अपन इनको करना चालू करेंगे ना, जो आए हुए हैं, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं. अगर कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है पेन उठाने की जरूरत पड़ती है जेई वालों के लिए बस. बाकी रियल में पेन की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब आप 4 आंसर, मान लो आपको एसिड दिया है, आपसे पूछा पीएच बताओ, 2 तो 7 से कम होगी, 2 तो 7 से ज्यादा होगी, 7 से ज्यादा तो वैसे चलेगी. आपको जो तुक्का मारना है वो किससे मारना है? 7 से कम पे ही मारना है, बिकॉज द पीएच ऑफ एसिड इज ऑलवेज लेस देन. और उसमें भी देख लो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ व्हाट इज H2 माइनस, समझ में आएगी ना बात? ऐसा 10⁻⁻⁻10 आया समझ में? सो दिस इज पॉलीप्रोटिक एसिड. अब इसी पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर बीच में एक आयन आता है, जैसे बाइकार्बोनेट आयन है आपका, ठीक है ना? पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन, केटायन नहीं, एनायन. कौन सा वाला? एम्फीप्रोटिक क्यों बोला? H प्लस जोड़ो क्या बनेगा? ठीक है, H प्लस निकालो. ऐसा माना जाता है, एजम्पशन लिया है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एजम्पशन लेना पड़ता है. एजम्पशन इज दैट इसका जो रेट है और इसका जो रेट है वो क्या मान रहे हैं? सेम. एजम्पशन लिया है ना इन्होंने, होता नहीं है. अगर ऐसा अपन ने लिया है और अपन को क्या गिवन होगा? K1 एंड K2. फाइंड आउट द पीएच. ऐसा मानना है, तो क्या आएगा पीएच? तो एक्चुअल में क्या है, जब भी एम्फीप्रोटिक एनायन लेते हैं ना, एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फी का मतलब होता है लेने वाला और देने वाला. जो H प्लस आयन ले भी सकता है और दे भी सकता है. तो एक्चुअल में K1 और K2 का मतलब इसका उल्टा है ना. K2 तो यही है, K1 क्या हुआ? इसका रिवर्स. H2CO3 कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस HCO3 माइनस
HCO3 minus is converted into इसको वाटर से रिएक्शन एचएल में ये गड़बड़ लिख दिया ना HCO प्लस से रिएक्शन किया तो ये क्या बना ये तो HCO प्लस बना ये बना आपका H2CO3 प्लस H2 प्लस ही देना पड़ेगा चले जाओ ये बात बराबर ही अब देखो आप H2CO3 डिसोसिएट हुआ H प्लस प्लस SCO3 माइनस और SCO3 माइनस डिसोसिएट हुआ H प्लस प्लस CO3 2 माइनस K1 K2 गिवन है अपन को है ना जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या होगी अपनी बाइकार्बोनेट कैसे अपन देखने जा रहे हैं अगर ये दोनों रिएक्शन सेम उसमें जा रही है तो इसकी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सेम क्योंकि सेम बाइकार्बोनेट से अपन ऐसा मान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम है तो ये दोनों सेम बनेंगे इस टोटल इक्वेशन को ऐड करो H प्लस आयन कितना है इस इक्वेशन में क्लियर सपोज इसकी वैल्यू K1 है इसकी वैल्यू K2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी ना व्हेन इक्वेशन आर एडेड देयर K विल कहां पड़ा था K1 into K2 किसके बराबर होगा बोलो according to given equation दोनों क्या है कट गए क्या है and what is pH हो जाएगा क्या स्पेशल निकला in case of amphiprotic anion the pH is independent on concentration बड़ा क्लासिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट की पीएच कितनी होगी या फिर ऐसा लिख के दे दिया अगर इसकी पीएच है 6 या इसकी पीएच है 7.6 सपोज व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaCO3 समझ में और सोडियम बाइकार्बोनेट इज द सोर्स ऑफ bicarbonate ion and bicarbonate ion is and the same formula is applicable to amino acids अमीनो एसिड में भी दो चीजें होती है ये H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है तो इसी अमीनो एसिड के आपको क्या गिवन होंगे K1 और K2 और क्या पूछेंगे आपसे K1 और K2 गिवन करके pH ऑफ सॉल्यूशन और वो pH क्या होगा एक्चुअल में जब इसके K1 K2 गिवन होंगे तो आइसोइलेक्ट्रिक pH अगर अमीनो एसिड की बात करें तो कैसे निकलती है आइसोइलेक्ट्रिक pH K1 and K2 are given और amino acid is that compound which can accept H plus ion or which can donate H plus ion that is act as an amphiprotic compound and in case of such kind of compounds the calculation is this one आया समझ में स्टार लगा के रख लेना अब इसमें बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन क्या देते हैं
आपको बाइकार्बोनेट की जगह पे कार्बोनिक एसिड के क्या दे देंगे, K1 K2 दे देंगे और आपसे बोलेंगे 0.01 सोडियम बाइकार्बोनेट की पीएच बताओ, तो आप क्या करोगे, K1 इंटू K2 का रूट तो क्या आ गया, डायरेक्टली H प्लस माइनस लॉग निकाल देना, दैट इज आंसर। देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अजम्पशन क्या लेना होता है, ये वाला। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट K1 या ये जो H2CO की इसका K1 है। हाँ, इसी पे यहाँ इसका उल्टा लिखा है हमने। हाँ। आया समझ में? तो सबसे पहले किसकी पीएच निकाली अपन ने, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस polyprotic acid and amphiprotic anion which can accept H plus ion, which can स्टार लगा के नीचे एक लाइन देंगे। The same is applicable to base, सिर्फ वहां पे pH की जगह क्या निकलेगा, पहले pOH आएगा, फाइनली निकालनी तो pH ही है और सारी वैल्यूज 14 माइनस pOH, तो pH is equal to 14 minus pOH and for a base the value of pH is greater than 7, तो आपका जो भी आंसर आए वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 7। यहाँ पे K लिखा था वीक एसिड के लिए, वहां पे क्या आएगा, Kb, K is for acid, dissociation constant of weak acid, likewise Kb is the dissociation constant of weak base। आया समझ में है? So ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का एक पोर्शन खत्म कर दिया अपन ने। एसिड पूरे खत्म हो गए और बेस पूरे खत्म हो गए। बेस में करना कुछ भी नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है। अभी जो आएगा वो क्या आएगा, पीएच ऑफ वो नहीं क्या, ठीक है ना। अब उसमें भी क्लासिक चीज देखना, एसिड प्लस बेस, चार कॉम्बिनेशन तो वही पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं अभी, सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक बार एसिड ज्यादा होगा, एक बार बेस ज्यादा होगा, एक बार दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ्राइडे या बीच में अगर लगाता हूँ, देखते हैं अपन। अभी अपन सबसे पहले जो